नमस्कार। अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात अंतरिक्ष में इसरो की सेंचुरी की। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान GSLV F-15 के जरिए अपना 100वां मिशन NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। अपनी इस कामयाबी को लेकर इसरो ने कहा कि भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। GSLV F-15 रॉकेट ने सुबह 6:23 पर उड़ान भरी, जिसमें NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया है। ये लॉन्च इसरो की लॉन्चिंग एक बड़ी उपलब्धि है जो देश की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को दर्शाती है, और इस मौके पर इसरो की अंतरिक्ष यात्रा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव की बात करना भी अहम होगा। अंतरिक्ष में इसरो ने आज सेंचुरी जरूर लगाई है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक इसरो की अंतरिक्ष यात्रा के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए इसरो को बधाई। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के ऐतिहासिक क्षण में अंतरिक्ष विभाग से जुड़ना सौभाग्य की बात है। आगे जोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि टीम इसरो अपने GSLV F-15 NVS-2 मिशन के सफल प्रक्षेपण से एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है, और विक्रम साराभाई, सतीश धवन और कुछ अन्य लोगों द्वारा एक छोटी सी शुरुआत से ये एक अद्भुत यात्रा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने और एक विश्वास जगाने के बाद की आकाश की कोई सीमा नहीं है, एक बड़ी छलांग है। कुल मिलाकर बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। इसरो के अंतरिक्ष यात्रा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव की बात भी करें तो तमाम अभी तक ऐसे पड़ाव रहे हैं जिसको लेकर इसरो ने दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी उपलब्धि इसरो ने यह हासिल की है। तो इसरो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसी पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पेस साइंटिस्ट इंदौर से प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुशील कुमार द्विवेदी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। किस तरीके से इस उपलब्धि को आप देख रहे हैं, क्योंकि GPS सिस्टम के लिए काफी सुविधाएं, पूरी उपलब्धि आगे सुविधाएं मिलेगी। क्या कुछ उपलब्धि को लेकर आप कहेंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, मैं इसरो के साथ सन 1977 से जुड़ा हुआ हूँ और हमने काफी कुछ काम किया है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल से ये हमारा जो 100वां जो लॉन्च हुआ है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके उपरांत हम वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और हमारे जो ऑडियो वीडियो जो भी होते हैं, उसमें TV प्रोग्राम्स भी आते हैं, उसमें हमारा एक बहुत आगे बहुत बड़ा कदम है। खासकर वेदर फोरकास्टिंग में, जो कि हमारे हिंदुस्तान में जो जितने भी क्लाइमेट्स हैं उसमें ठंड, गर्मी, बरसात काफी होती है, और बरसात जाती होती है तो फिशरीज जो ओशनोग्राफी स्टडी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के साथ साथ मूव करेगा। उससे जो कम्युनिकेशंस होते हैं, आपके मोबाइल कम्युनिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बिजनेस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। एक तरह से ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने ये, और ये 100वां लॉन्च है और हमारे नए चेयरमैन का पहला उनका हुआ है। ये सब बधाई के पात्र हैं। हाँ, बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण कई सारे ऐसे तकनीकी पॉइंट्स होते हैं जो लोग समझना चाहते हैं। जियो सिंक्रोनस से ट्रांसफर ऑर्बिट में उसको स्थापित किया गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये क्या है और यहाँ पर स्थापित करने के क्या मायने हैं? देखिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ये होते हैं, जिस तरह अर्थ मूव होती है उसी स्पीड से हमारा सैटेलाइट मूव होगा। और जो बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो भी होता है, GIS जो बोलते हैं इंफॉर्मेशन है, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज हमारे सैटेलाइट हमारे अर्थ को देखता रहेगा। कोई भी वेदर हो, बरसात हो, ठंड हो, उसके अंदर जो सेंसर्स इतने कैपेबल हैं कि दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन फॉर एवरी मिनट। और हमारा जो हिंदुस्तान में जो जितनी पॉपुलेशन है, 140-100 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो हर तरह से 24 घंटे दुनिया में हर किसी से कनेक्ट रहेगी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारी एजुकेशनल ग्रोथ, हमारे रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज, एंड वी हैव बिकम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु इज हैविंग दिस फैसिलिटी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का है, हमारे शिक्षाविद का है, हमारे इसरो साइंटिस्ट का, इनका जो विजन है आज 50 साल का, वो सब प्रतिभूत दिख रहा है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं कंट्रीब्यूट किया है, जो विजिटिंग साइंटिस्ट, मगर जो सेंसर्स जो हमने जियो स्टेशनरी किए, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स किए, ये हमारे बहुत बड़े गर्व की बात।
निश्चित तौर पर वाकई में बड़ी उपलब्धि, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। और वाकई में जो देशवासी हैं, आप लोग जब तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हैं, तो हम और आप जो सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, वाकई में इसके पीछे की मेहनत और असली कारण यही है जिसकी वजह से हम सब इन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। सुशील कुमार द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किस तरीके से आप इस पूरी उपलब्धि को देख रहे हैं और अभी भारत इस उपलब्धि के साथ कहाँ पहुंच गया है, आगे की क्या तस्वीर आप इसरो की देख रहे हैं? हर बार इसरो कुछ ऐसे काम करता है कि पूरी दुनिया अचंभित हो जाती है और हमारे देश का जो विज्ञान कौशल है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। तो आज सुबह इसरो ने ये कार्य किया, इसके लिए निश्चित ही आदरणीय सिद्धार्थ जी और उनके साथ साथ जो सतीश धवन साहब या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब या सिवान साहब या इसके पहले जो भी डायरेक्टर्स रहे जिन्होंने इसरो की नींव रखी, उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुल मिला के अब वो दिन आ गया है कि भारत दुनिया के उन पंक्ति के देशों के साथ खड़ा हुआ है जिन्होंने अपनी विज्ञान को मानवता के हित में लगा दिया है। और ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं इसरो के द्वारा, ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो भारत की विज्ञान का जो मोटो है कि हम मानवता के समर्पित विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन अब इससे आम लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जैसे मेरे जैसे आप जैसे सभी लोग हैं। क्योंकि जो इसरो का ये नया मिशन है जिसे जीपीएस नाविक कहा गया है, तो अब ये एनवीएस यानी नेविगेशन सैटेलाइट भारतीय जीपीएस नाविक का ये हिस्सा होगा, जिसे नाविक के अगर हम फुल फॉर्म कहें तो इसे हम कह सकते नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसलिए इसको शॉर्ट में नाविक कहा गया है। आपको मैं बताऊं, जिस तरह से अमेरिका के पास अपना जीपीएस सिस्टम है, या हम कह सकते हैं रूस के पास ग्लोनास करके एक जीपीएस सिस्टम है, वो अपना ग्लोनास जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं। ऐसे ही चीन के पास एक अपना बाईडुओ BIDOU एक करके अपना उनका एक ये नेविगेशन सिस्टम था। भारत ने भी अपनी कोशिशें पहले की थी, आप और हमको सबको याद है कि पहले से वैज्ञानिक लगे हुए हैं और उन्होंने 2023 में इस प्रकार के कदम बढ़ाए थे। और उसी क्रम में भारत का अब अपना जो जीपीएस सिस्टम जिसे हम नाविक कहते हैं, अब इसी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। इसके जरिए देश को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। मिसाल के रूप में इस मिशन की बदौलत आर्मी की लोकेशन के साथ साथ हवा और जमीन में, पानी में नजर रखी जा सकेगी। मतलब आप लोग अपने देश की सुरक्षा की कल्पना कर सकते हैं कि अब और बेहतर ढंग से हो पाएगी। दूसरी चीज, इसके अलावा खेती और ये किसानी में, चूंकि हमारा देश एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, तो खेती किसानी में यह काफी मददगार होगा। विशेषकर बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मुहैया कराएगा जिसके द्वारा हमारे किसानों के बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने में, क्योंकि हमारे देश में लगभग 148 करोड़ के आसपास लोग हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो इमरजेंट कंडीशन में हमें और आपको सही सूचना, सटीक सूचना देने में सफल होगा। और इसके साथ साथ मोबाइल, जो आज के दौर में लगभग कहा जा रहा है कि 120 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल है, तो इसके साथ ही मोबाइल में लोकेशन से जुड़ी हुई सेवाओं को इम्प्रूव किया जा सकेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बेस्ड ऐप हैं और बेहतर ढंग से चल पाएंगे। वित्तीय संस्थाएं जो हैं, जो बैंकिंग प्रणाली हो रही है, उसमें इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से फायदा मिलेगा। इसके अलावा पावर ग्रिड और सरकारी एजेंसियों को टाइमिंग सर्विस मिल पाएगी। मतलब आम व्यक्ति का जीवन सीधे सीधे इस विज्ञान से सुधरने जा रहा है। और इसरो ने अपना ये कार्य बहुत कम लागत में किया है और पहले से ऐसे कितने सारे मिशन हमारे आपके सामने मिसाल के रूप में, उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं, जिनमें हम और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 भविष्य में होने वाला है, या इंडियन स्पेस स्टेशन को भविष्य में 2035 तक हमें स्थापित करना है दुनिया के लिए, या फिर चांद से हमें सैंपल लाने हैं मिट्टी के और फिर तमाम प्रयोग करना है जिसके आधार पर
जीरो ग्रेविटी से संबंधित प्रयोग हो सकते हैं या पैथोजन रिलेटेड प्रयोग हो सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रयोग करने में हमें ऐसी सूचनाएं भी मिलेंगी जो हम पूरी दुनिया के साथ साझा कर पाएंगे और कुल मिला के चारों तरफ विज्ञान की जय जयकार होगी। और जो ये जो जितने भी काम हो रहे हैं इसरो के, हम और आप लोग कई बार जब बोरिंग करते हैं तो हम और आप लोग साई-फाई मूवी लगा लेते हैं जो हॉलीवुड की, और कई साई-फाई मूवी को बनाने में इतनी लागत आती है जिससे कम लागत में हमारे कई मिशन हमने और आपने अंजाम होते हुए देखे हैं। बिल्कुल सही बात है सुशील कुमार द्विवेदी जी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया कि कई हॉलीवुड फिल्मों से आधे बजट में हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। तो वाकई में कुल मिलाकर जो आपने बातें कही, खासकर जो वेदर की बात आपने कही कि इससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है, फसल को लेकर, किस फसल को लेकर क्या आगे की योजना वो बनाए, और खासकर समुद्री हो, सड़क हो या फिर हवाई मार्ग से कैसे यात्रा को लेकर क्या क्या सुविधा इससे मिलेगी, इसका काफी फायदा मुझे लगता है कि लोगों को मिलेगा। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आमतौर पर आज के जीवन में हम आप बातें करते हैं, पहले 4G या 5G हमारे पास आ गया है, आमतौर पर भारत के जो युवा हैं फोन चला रहे हैं, इस ऐप की बात कर रहे हैं कि इसके जरिए जल्दी चीजें हो जाएंगी या कुछ उनको फायदा मिल रहा है। जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, क्या ये माना जाए कि भारत का सौभाग्यशाली युवा है, सभी लोग हैं कि उनको इन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है, और इसकी वजह ये पूरा इसरो का सिस्टम है जिसने तमाम व्यवस्थाएं की हैं? क्या दुनिया में जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर इनका लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, और अगर ये भारत में ये सुविधाएं हैं तो वाकई में इससे सौभाग्यशाली माना जाए? सिद्धार्थ जी। देखिए मैं कुछ थोड़ी हिस्ट्री में चला गया। जब मैं छात्र था तो कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे, हम उंगलियों में गिनती करा करते थे। फिर इंजीनियरिंग में आया तो स्लाइड रूल्स आए, स्लाइड रूल्स के बाद में कैलकुलेटर्स आए, उसके बाद में कंप्यूटर्स आए, और कंप्यूटर्स आने के बाद में भी कंप्यूटर के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स से उसके बाद में आपका आया। अब स्थिति ये हो गई है कि हमने एक स्पेस में हम एंट्री किए हैं, काफी बड़ी मुश्किल से एंट्री की है, क्योंकि उस वक्त इस टेक्नोलॉजी का विरोध भी हुआ था। क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी में आप एक यहाँ से अर्थ से आप स्टार्स को देखते हैं, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो अर्थ को देखता है, पूरे रिवर्सल बोलते हैं। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये टेक्नोलॉजी कितनी लाभकारी रहेगी। मैं 1970-80 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने से शुरू किया जब सैटेलाइट इमेज के अंदर एक पिक्सल रिप्रेजेंट करता था 72.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, उससे उतरते उतरते हम आ गए हाफ मीटर पे। ये रिमोट सेंसिंग में था। अब हम कम्युनिकेशन से हैं जो कि माइक्रोवेव रीजन में जाता है, क्योंकि सेंसर्स दे क्रॉस द विजिबल बैंड एंड दे गो एंटर माइक्रोवेव रीजन। अब माइक्रोवेव रीजन में कोई इमेज नहीं बनती है, मगर सैटेलाइट हमने जो भेजे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी मेरे वक्ता ने बताया कि इसके एप्लीकेशंस पीसफुल पर्पस के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरा, कि आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप एजुकेशन ले सकते हैं, इतने एडवांटेजेस होंगे। एंड इकोनॉमिक्स के हिसाब से आज हम दुनिया के टॉप 4 या 5 कंट्रीज में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके कई अचीवमेंट्स हमको समझ में नहीं आते हैं, कई लोगों को समझ आता है। आज ये गरीब आदमी भी एक मोबाइल पे बात करता है, उसको ये नहीं जानकारी है कि किस तरह बात कर रहा है, वो कनेक्टिविटी हो गई है उसके अंदर से। बिल्कुल तो मोबाइल हर जगह पहुंच चुके हैं। आज मैं भी आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ स्काइप से कर रहा हूँ, मैं मोबाइल के थ्रू ही कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैं क्रेडिट हमारे भूतपूर्व जो इसरो के चेयरमैन रहे, जैसे कि कस्तूरी रंगन साहब है, डॉक्टर शैलेश नाइक हैं, उसके बाद में हमारे इतने से वैज्ञानिक है जो कि अहमदाबाद में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि रिटायर हो चुके हैं, पर जब हमने शुरू किया हम उनका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने कि रूट्स लगाए हैं। जो रूट्स लगे आज वो फल दे रहा है। पर जब जिन साइंटिस्ट ने रूट्स लगाए थे, जिनमें हम भी आते हैं, वो भी एक बधाई के पात्र हैं। वो भी जो देख रहे हैं उन्होंने भी एक अचीवमेंट है। इसके लिए मैं सब इसरो की जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद देता हूँ। भाई चेयरमैन को पूरा बधाई देना ही चाहिए। पर आपको ये जानकारी दूंगा कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर मैं इसरो में देखा है कम से कम 2 से 3 हजार साइंटिस्ट डे एंड नाइट काम किया है, उसके बाद में अचीवमेंट हुआ है। तो ये लीडरशिप भी है और हमारे इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो कि कंप्यूटर साइंस में भी आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस में आते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आते हैं, जो मैकेनिकल, हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, हर साइंस का, ये उसके कारण आज हम एक अंतरिक्ष में एक पावर बन के बैठे हैं। इसके कई एप्लीकेशन हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब मिलिट्री डिफेंस पर्पस के लिए हर तरह की इसकी उपयोगिता रहेगी। तो हमको सैल्यूट करना चाहिए। I salute each and every scientist of the Indian space community
for this contribution. वाकई में और सबको सैल्यूट करना चाहिए, सभी को प्रणाम। और वाकई में जिनकी मेहनत पहले रही, जिसके आपने जिक्र किया कि पहले जो पौधा लगा उसके फल अब यहाँ पर मिलते दिखाई दे रहे हैं, और आपने भी तमाम योगदान दिया। आप भी, आपने जिस तरीके से आपका योगदान है, हम आपको भी सैल्यूट करते हैं, और इसी का फल है कि भारत देश के हर देशवासी को मिलता है। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, इसके लिए क्रेडिट हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मिनिस्टर्स है, हमारे जो विजन है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 1 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोविजन देना भारत सरकार ने जो किया है, नॉट ओनली दिस स्पेस फॉर एटॉमिक रिसर्च, फॉर ओशनोग्राफी, फॉर एवरी डिसिप्लिन पे जो एजुकेशन में हम जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार भी बधाई की पात्र है। निश्चित तौर पर वाकई में वातावरण रहता है, काफी वैज्ञानिकों भी जो मनोबल उनका बढ़ता है जब इस तरह की व्यवस्था की जाती है। सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण एक माहौल तो होता ही है, लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया कि आज की पीढ़ी को जो चीजें मिल रही हैं वो पहले की गई मेहनत है, पुरानी जो पीढ़ियों ने जो काम किया उसका फल आज हमको मिल रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, जिस तरीके से डॉक्टर्स भी आज डिजिटल रूप से ही अपने मरीज को देख लेता है, तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। जब तमाम चीज़ों का लाभ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं, तो भारत में जो ये सुविधाएं बढ़ रही हैं और जो इकोनॉमी की बात की जा रही है, मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान डिजिटल का है। जो लगातार जो सैटेलाइट छोड़ी गई जिसका फायदा हमको मिलता है, उसका काफ़ी बड़ा योगदान है। भारत को आप कहाँ देखते हैं दुनिया में, कहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है? सुशील जी, आज भारत का पूरी दुनिया में विज्ञान को लेके एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो हमारे देश का जो विज्ञान समुदाय है, उसने जो बहुत पहले से ही हमारे विज्ञान कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद जो शुरू हुए थे, उसके फल अब हमें मिलने लगे हैं। और इसके बाद वर्तमान में पिछले करीब 10 सालों से जो विज्ञान का एक माहौल बना है, और जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे वैज्ञानिकों को आगे आने के लिए प्रेरित किया और उनको स्वायत्ता दी कि आप पूरी रूप से मुक्त हैं, आप और अच्छे काम जो भी आप अच्छे करें, और उसके लिए जो भी बजट और जो भी उनके साथ हौसला अफजाई हो सकती थी वो उन्होंने किया। और यही कारण है कि ये जो जितने भी हमारे अभियान हो रहे हैं, चाहे वो 29 मई 2023 को GSLV F12 के जरिए लॉन्च किया गया, जो हमारा NVS-1 जो सैटेलाइट सिस्टम था, और जो आज हमने देखा ये दूसरा है। लेकिन ये देखिए, पूरी तरह से ये जितने भी हैं ये स्वदेशी तकनीक से देश में ही बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसे UR सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन किया गया, तैयार किया गया, इसकी टेस्टिंग की गई, और टेस्टिंग के बाद ये आज हमें हमारे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब हम दूसरे के सामने याचक के रूप में नहीं खड़े रहेंगे। मतलब पूरी दुनिया में हमारे पास भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा, क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ है कि जब हमें और आपको जरूरत पड़ती थी तो हमें दुनिया के और देशों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को देने से इनकार कर दिया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत के साथ 1999 में यह हो चुका है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के जरिए ट्रैकिंग की सुविधा कारगिल में मुहैया कराने की मांग की थी, और इसके जरिए भारत जितने भी आतंकी हैं उनकी सही स्थिति को जानने की कोशिश में था। अब बड़ी दुखद बात है कि उस समय अमेरिका ने इसे नकार दिया था। तब हमारे देश के वैज्ञानिकों के ये भावना आई कि हम क्यों ना अपना खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएं जिसमें हम किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित ना हो। और तब हमारे देश के, जैसे कि आदरणीय सिद्धार्थ साहब बैठे हुए हैं, ये मुझसे सीनियर हैं, और हमारे जैसे तमाम विज्ञान के छात्रों के लिए ये पथ प्रदर्शक हैं, और मैं इसरो के हर व्यक्ति को, हर वैज्ञानिक को मैं पूरी दिल की शिद्दत से उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज चुने हुए हमारे जो 4-5 देश हैं उन कतार में हमारा देश है। और आज हम लोग अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के द्वारा अब हम देश के नक्शे पर सही स्थिति, सही समय, गति बताने का काम, ये सब कुछ अपने स्वदेशी नाविक सैटेलाइट के माध्यम से हम कर सक पाएंगे। और वह दिन दूर नहीं कि हमारे जो देश की जो युवा जनसंख्या है, वो जो इसरो के ये अच्छे कारनामे हैं, जो इसरो के जो अच्छे कार्य हैं, वो जो हमारे देश के युवा हैं उनको विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए उनको आकर्षित कर रहा है इसरो का ये अच्छे कार्य। और हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या दुनिया के बाकी देशों से कहीं बहुत ज्यादा है। मतलब अमेरिका में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। और अगर
के द्वारा ये सकारात्मक माहौल बनाया गया, जिसमें अब हर व्यक्ति प्रेरणा के रूप में देख रहा है, क्यों ना मैं अपना जीवन इसरो में विज्ञान के रूप में, कैरियर के रूप में शुरू करूं। तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे युवा एक ऐसी तरफ जाएंगे जिस तरफ विज्ञान की जय जयकार होगी। हम पूरी दुनिया में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की थीम के साथ लोगों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करते हुए विज्ञान के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए अनेक कर पाने में सफल होंगे, और ओवरऑल पूरी तरह से हम मानव ठीक बात, वाकई में काफी महत्वपूर्ण बात, और वाकई में बच्चों को, सभी छात्रों को, वैज्ञानिक छात्रों को काफी प्रेरणा मिलती है। सिद्धार्थ जी, थोड़ा समय कम है, मैं चाहूंगा कम शब्दों में थोड़ी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना है, और क्या ये माना जाए जो उपलब्धि ये है, चंद्रयान 3 की सफलता हो, चंद्रयान 2 की सफलता हो, और सौर मिशन आदित्य L1 की बात हो, उसी तरीके से एक और सफलता हमारे हाथ आ गई है। और जब भी ऐसी सफलताएं मिलती हैं सिद्धार्थ जी, हम बच्चों की तस्वीरें वायरल होती हैं, जो बच्चे तमाम बड़ों कतारों में ऐसे बच्चे हैं साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। छोटे छोटे बच्चे इतना ज्ञान अब रखते हैं, और वो भी काफ़ी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि उनको वैज्ञानिक बनना है। मुझे लगता है कि आप ही जैसे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, जो अब इस तस्वीर हमको बयां करती है, क्या कुछ उन बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे, और किस तरीके से सफलता को आप आगे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो युवा हैं, वो उनकी जो सोच है वो एक अलग तरह की सोच है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हमको बिजनेस में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, पर हमको एक तरह का माहौल बनाना पड़ेगा कि जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारे युवा आए। और युवा को एनकरेज करने के लिए हर राज्य को, जो हमारे जैसे मध्य प्रदेश में साइंस एंड MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हर स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके जितने सब सेंटर्स हैं हर राज्य में, उनको बच्चों को यह चीजें का एक भविष्य के रूप में उनको देख के बताना चाहिए। अभी जो उन्होंने कहा कि अमेरिका से ये हुआ था, मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि क्रायोजेनिक रॉकेट्स और लिक्विड प्रोपेलेंट देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया था एक 99 की बात। उस जमाने में हमारे साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम खुद लिक्विड प्रोपेलेंट बनाएंगे, और लिक्विड प्रोपेलेंट इज द थिंग थ्रू विच द सैटेलाइट्स गोज इनटू स्पेस। वो भी एक तरह का अचीवमेंट है। जहाँ तक बच्चों को मेरा ये कहना है, कोई भी छात्र हो, कहीं के भी छात्र हो, ऐसा नहीं कि बड़े शहरों के छात्रों से वैज्ञानिक बन सकते हैं। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि जो छात्र छोटे गांव से आए हैं, उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। हमारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए गांव तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए निश्चित तौर पर वाकई में कई ऐसे उदाहरण हैं, और APJ अब्दुल कलाम को हर कोई आदर्श मानता है। समय बहुत कम हमारे पास, दर्ज आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महत्वपूर्ण एक और पहल और एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम अंतरिक्ष में इसरो ने बढ़ा दिया है, और उसकी अब जय जयकार फिर से हो रही है। इस पूरी लॉन्चिंग के जरिए, सैटेलाइट NVS नेविगेशन के जरिए तमाम सुविधाओं का लाभ भारत के देशवासियों को मिलेगा, और इसका फायदा आगे भी मिले, इसको लेकर और भी आगे पहल की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।